दोस्तों, कई मित्रों ने हमसे न्यूज़पेपर के वर्ड्स की चर्चा करने के लिए निवेदन किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-4-5 सेशन इस पर भी कर लिया जाए। तो आज का सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस वर्ड्स, मतलब बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित, इकॉनमी से संबंधित जो शब्द अखबारों में प्रयोग होते हैं बिजनेस के पेज पर, उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द जो आप अखबारों में देखते होंगे, हाइक या सोर। इनका प्रयोग वृद्धि या बढ़ोतरी के सेंस में, जैसे मूल्यों की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि आदि के सेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राइस हाइक, फी हाइक, सोरिंग प्राइसेस, सोरिंग टेम्परेचर्स एक्सेट्रा। आप इस तरह के टर्म्स पाते होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग फी हाइक, अथवा अनएम्प्लॉयमेंट सोल्ड टू 40%। इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए हाइक का प्रयोग हुआ है, एक में सोर का प्रयोग हुआ है। पहला जो वाक्य, इसका अर्थ है कि छात्र फीस की वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। दूसरे का अर्थ है कि बेरोजगारी की दर 40% तक बढ़ गई है। एक बात और ध्यान रखें आप, जब अखबारों के हेडलाइंस लिखे जाते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल्स और वर्ब वी अर्थात इज, एम, आर, वाज वर्ब को गायब कर दिया जाता है। जैसे जो पहला सेंटेंस है यह कंप्लीटली होगा, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फी हाइक। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ सोल्ड टू 40%। यहाँ वर्ब्स को और प्रेपोजिशंस को और आर्टिकल्स को हटा दिया गया है। हेडलाइंस में अक्सर ऐसा किया जाता है। अगला शब्द है स्टिप। अब स्टिप का मतलब होता है टू मच या अनरिजनेबल प्राइस और डिमांड, वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा जब मूल्यों में वृद्धि हो या बहुत महंगा हो तो उसके लिए स्टिप का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टोर्स प्राइसेस आर टू स्टिफ फॉर मी, मतलब यहाँ की दुकानों के मूल्य मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा, स्टिप शब्द का प्रयोग अ सडन राइज और फॉल, शार्प, तेज़ी से किसी चीज़ में गिरावट या वृद्धि के लिए भी किया जाता है। जैसे अ स्टीप राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि होना, अथवा अ स्टीप डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, जन्म दर में तेज़ी से मतलब गिरावट आना। ठीक है। कट डाउन का प्रयोग टू लेसन, किसी चीज़ को कम करना, कटौती करने के सेंस में। जैसे कट डाउन हाइक अर्थात बढ़ी हुई दर में कटौती करना। उदाहरण देखिए, द पेट्रोलियम मिनिस्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी टू कट डाउन द प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, अर्थात पेट्रोलियम मंत्री ने डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि में किसी प्रकार भी की कटौती से इनकार किया है। क्रूड ऑयल कच्चे तेल के लिए प्रयोग किया था, कच्चा तेल। इसे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत। आप अक्सर सेंसेक्स शब्द को देखते होंगे अखबारों में। सेंसेक्स क्या है? एन इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहाँ पर जो शेयरों के उतार चढ़ाव होते हैं उसका एक मानक है सेंसेक्स, एक इंडेक्स है। से वीक ग्लोबल मार्केट्स कंटिन्यू टू हाउंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क सेंसेक्स, मतलब बाजार, वैश्विक बाजार की कमज़ोर परिस्थितियों के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें जो हाउंड शब्द आया है उसका प्रयोग हैरेस अथवा टू कीप फॉलोइंग के सेंस में होता है। यहाँ पर ये फिगरेटिव यूज हुआ है, मतलब विश्व बाजार के कमज़ोर होने के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हाउंड किया जा रहा है, उससे वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नेगेटिविटी के सेंस में प्रयोग हुआ है। जैसे दे वर हाउंडेड डे एंड नाइट बाय द प्रेस, अर्थात प्रेस के लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए थे। इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं हाउंड का।
शेयर बाज़ार में जब गिरावट आती है, जब बाज़ार कमज़ोर होता है, तो उसकी गिरावट को दिखाने के लिए आप जो शब्द अखबारों में पाएंगे अक्सर, वो आपके सामने हैं। हुप, स्लम्प, डिप, कोलैप्स, क्रैश, फॉल, डाइव, शेड, सिंक, मेल्ट डाउन, टम्बल, ये शब्द आपको मिलेंगे। जब ये शब्द यूज हुए तो समझिए कि ये कहा जा रहा है कि इस समय सेंसेक्स नीचे जा रहा है, बाज़ार कमज़ोर हो रहा है। ठीक है। हैज शब्द का प्रयोग हम ऐसे शेयर के लिए करते हैं जिसको लेने में जोखिम कम और मुनाफा ज़्यादा है। अ हैजिंग ऑफर मतलब लाभदायक प्रस्ताव आपके सामने है, आप वहाँ पर कम जोखिम में अधिक मुनाफा कमाते हैं, आपका पैसा वहाँ सुरक्षित रहता है। इसी तरह रिसेशन पीरियड अर्थात मंदी का दौर, जब बाज़ार में व्यापार में घाटा होने लगता है, पहले के मुकाबले मुनाफा कम होता है, तो उस दौर को रिसेशन पीरियड कहते हैं, मंदी का दौर। अ पीरियड व्हेन ट्रेडिंग बिकम्स लोअर देन एवर। इसी प्रकार जब बाज़ार में सेंसेक्स उछाल पर हो, उसमें वृद्धि हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो, तो इसे बताने के लिए जिन शब्दों को आप देखेंगे अखबारों में, वो होते हैं बाउंस, जंप, वॉल्ट, सर्ज, अप, बूम। ये शब्द जब मिले समझिए कि स्टॉक मार्केट के वृद्धि होने की बात हो रही है, वो उछाल पर है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे स्नैपिंग अ 4-day लूजिंग स्ट्रीक, शेयर प्राइसेस बाउंस्ड बैक ऑन फ्राइडे। 4 दिनों की लगातार घटोतरी के बाद, नीचे जाने के बाद अचानक शुक्रवार को शेयर बाज़ार में शेयर के मूल्यों में एक उछाल आया, बाउंस्ड बैक, है ना। यह जो स्ट्रिक शब्द आया है, इसका प्रयोग सेंसेक्स के उतार चढ़ाव की रेखा के लिए किया जाता है। वो जो कर्व, वो रेखा जो बताती है उसके उतार और चढ़ाव को, उसे स्ट्रिक कहते हैं। एक और फ्रेज अक्सर आप पाएंगे अखबारों में, मार्केट अपहीवल अर्थात डिसरप्शन, अ बिग चेंज। जब अचानक बाजार में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लोग समझ नहीं पाते पैसा कहाँ लगाएं, किस ओर जाएं, कौन सा व्यापार करें, कौन सा छोड़ें। वो जो अवस्था होती है मार्केट में, उसे हम मार्केट अपहीवल कहते हैं। एक और टर्म, आप इन शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, तो केवल इंग्लिश में ही नहीं, अखबारों को पढ़ने में ही नहीं, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी करने में आसानी होगी। इन्फ्लेशन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इंडियन इकॉनमी में पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन अर्थात अ जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री रिजल्टिंग इन अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। किसी देश विशेष में अचानक सर्विसेज का, सेवाओं का या वस्तुओं का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि जिसके चलते पैसे का मूल्य घट जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी जो प्राइस वैल्यू होती है, उसकी जो क्रय क्षमता होती है पैसे की, वो घट जाती है, उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अच्छा, एक टर्म आपको मिलेगा जब अखबार में आप देखें, मार्केट इज़ बुलिश। इसका मतलब है कि बाज़ार अच्छी हालात में है, मतलब बाज़ार में इस समय उछाल है, मूल्यों के दाम ठीक हैं, लोग ख़रीदारी खूब कर रहे हैं। ठीक है। बुलिश शब्द का प्रयोग बाज़ार के लिए किया जाता है जब बाज़ार में अच्छी अवस्था हो। इसी तरह से हैंडसम गेन, हैंडसम गेन का मतलब है अच्छा मुनाफा। जब बाज़ार में लोगों को मुनाफा अच्छा मिलता है, स्टॉक बाज़ार में अपने शेयर्स को खरीदने या बेचने पर जब उन्हें अधिक लाभ होता है, उसे हैंडसम गेन कहते हैं। एक और टर्म है एक्विजिशन। एक्विजिशन का प्रयोग हम उस कंपनी के लिए करते हैं जो दूसरे किसी कंपनी को या किसी ज़मीन जायदाद को, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, खरीदते हों। अ कंपनी और पीस ऑफ लैंड एट्सेट्रा बॉट बाय अनदर कंपनी। इस क्रिया को एक्विजिशन कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, द कंपनी हैज जस्ट मेड अनदर एक्विजिशन, मतलब कंपनी ने एक और दूसरी किसी प्लॉट को या किसी पूंजी को खरीदा है, लिया है। ठीक है। एक टर्म यूज़ होता है स्टॉक बाज़ार में अक्सर, मार्केट पंडित।
मार्केट पंडित मीन्स जो बाज़ार के जानकार होते हैं, जो विश्लेषक होते हैं, जो बताते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ मुनाफा होगा, कहाँ घाटा होगा, इनकी जानकारी रखने वाले लोगों को मार्केट पंडित कहा जाता है। तो आज मैंने कुछ शब्द आपको बताए। जाहिर सी बात है इसमें बहुत से अभी शब्द हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और उपयोगी भी हैं। आगे के सेशन में मैं इस चर्चा को जारी रखूँगा। आप अगर इसको एंजॉय कर रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।